नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज मैं चर्चा करूंगा वास्तु शास्त्र के अनुसार कि 3 राशि वालों के लिए अगर पश्चिमाभिमुखी गृह का मुख्य द्वार अगर होता है तो कितना फल की प्राप्ति होती है। अगर ठीक इसके विपरीत राशि अगर आपकी है, अगर उस गृह में अगर आप रहते हैं तो आपको फल स्वरूप जो है अनिष्टकारक ही योग उत्पन्न होता है। मैं ऐसे कई वीडियो में चर्चा किया हूँ कि वास्तु के अनुसार आपका गृह जो है कैसा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने गृह को आप उत्तम बनाते हैं। अगर आपके गृह वास्तु जो होते हैं यानी कि वास्तु पुरुष अगर आपके पीड़ित नहीं होते हैं गृह में, तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम फल स्वरूप इसको माना गया है। आप गृह निर्माण जहाँ पे भी कर रहे हैं, गृह को आप अपने पूर्व ही गृह में अगर आप वास करते हैं, रहते हैं, जो आपको पैतृक संपत्ति के समान प्राप्त हुआ है, जो आपको मिला हुआ है, या गृह में आपको किसी भी अनिष्ट स्वरूप यानी कि फल स्वरूप या अफल स्वरूप जो है आपको प्राप्त होता है, तो आप अपने गृह पर पहले सर्वप्रथम इस चीज को विचार करें कि वो आपका गृह कैसा है, वो आपके लिए लाभप्रद है या अनिष्टप्रद है। किसी कारणवश आप गृह में रह रहे हैं, गृह में रहने के मात्र से आपको कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तो सर्वप्रथम इस चीज को आप विचार करें कि वो आपके लिए गृह कैसा है। जन्म कुंडली को अगर मैं देखता हूँ तो एक मूलाधार उसको माना गया है कि उसको फल स्वरूप आपको दर्शाता है कि आपको जीवन में ऐसे ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे गृह को यानी कि हम घर को, जिस घर से हम कहीं भी किसी कार्य के लिए अगर निकलते हैं या समय व्यतीत करते हैं, तो हमारा वास्तु पुरुष के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे किसी देव का मुख देख करके आपने कहीं यात्रा करते हैं तो आपके लिए शुभ माना जाता है। भगवान का नाम लेकर के अगर कहीं भी आप जाते हैं या आपको कोई भी पीड़ा उत्पन्न होती है तो आप भगवान का ही नाम लेते हैं। अब कहीं भी गृह यानी कि वास्तु के समीप ही आप स्थान बना करके रहते हैं, तो आप अपने सर्वप्रथम गृह में यानी कि वास्तु पुरुष को आप पीड़ित होने से वंचित करें कि आपके गृह में अच्छे सुख की प्राप्ति। मैं आज जो विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या आपका जो है 3 राशि वालों के लिए उत्तम गृह के लिए द्वार माना गया है, यानी कि आपका गृह का मुख्य द्वार अगर पश्चिम की तरह है, पश्चिमाभिमुखी है, यानी कि सूर्य भगवान जिधर से उदय होते हैं उनके ठीक विपरीत दिशा यानी कि पृष्ठ चौड़े के जो मध्य को हम कहते हैं, यानी कि अपने पीठ के भाग को जो हम कहते हैं, यानी कि आपका मुख जब भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं उनके विपरीत दिशा यानी कि आपके पृष्ठोदय जिसको हम बोलते हैं अपने पीठ की तरफ, उस विपरीत दिशा की तरह यानी कि आपका पश्चिम दिशा की तरह अगर आपके मुख्य दरवाजा है, तो आपके राशि के अनुसार वह दरवाजा किस स्थान पे होना चाहिए कि आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो। इसके ठीक विपरीत अगर दिशा में वह स्थान का मुख्य दरवाजा अगर आपका बना हुआ है तो आपके जीवन के लिए अनिष्टकारक योग उत्पन्न करता है। तो मुख्य द्वार में अगर आप कभी भी प्रवेश करते हैं तो आपको जो है अशांतिक जनक जो है योग उत्पन्न करने लगते हैं। आप सर्वप्रथम जो है इस चीज को देख करके विचार करें। मैं 3 राशि वालों के लिए उत्तम जो है पश्चिमाभिमुखी गृह में वास करने के लिए बता रहा हूँ। 3 राशि वाले व्यक्ति अगर पश्चिमाभिमुखी गृह में वास करते हैं तो उनके लिए सर्वप्रथम जो है उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह देखिए कि पश्चिमाभिमुखी अगर आपकी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम जो है माना गया है कि अपने गृह का आप जो है 3 भाग में विभाजित करें। आपके मुख्य दरवाजा जितना आपका फ्रंट आ रहा है उसको 3 भाग में विभाजित करके आपका बीच का जो भाग रहेगा वहां पर अगर आपका अपना मुख्य दरवाजा अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आपकी तुला राशि है तो तुला राशि वालों के लिए यानी कि वायव्य कोण अपने पश्चिम दिशा की तरह यानी कि 3 भाग को इसको विभाजित करके अपना जो मुख्य दरवाजा इस कोण में यानी कि पश्चिम और उत्तर के जो कोण होता है इस समीप में अगर आप दरवाजे को बनाते हैं तो आपके लिए उत्तम फल की प्राप्ति करता है। आपकी कौन सी राशि है, आप अपने राशि के अनुसार पहले जाने कि आपकी राशि है तो किस स्थान पे आपका मुख्य दरवाजा होना चाहिए जो आपके लिए लाभप्रद होता है। इसके ठीक अगर विपरीत दिशा में होने से आपको ऋण का उपाधि करता है। आपका घर जो है किसी न किसी कारणवश जो है आप उसमें इतना अधिक परेशानी हो जाते हैं कि उस गृह को आपको बेचना पड़ जाता है। तो आप अपने गृह में अगर ऐसे पीड़ित
योग उत्पन्न कर रहे हैं तो आप अपने गृह को देख करके मुख्य दरवाजे को ऐसे अपने राशि के अनुसार जो है उसको निर्माण कराएं जो कि उसमें आपको प्रवेश करने मात्र ही आपके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगे। अगर आपके कुंभ राशि है तो नैऋत्य दिशा के मध्य में यानी कि आपका मुख्य दरवाजा होना चाहिए, तब आपको मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा और धन के मार्ग में आपको उत्तम फल की प्राप्ति होने लगती है। तो उसको देख करके 3 भाग में जो है विभाजित करके कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि पश्चिम जो दक्षिण का मध्य जो होता है, जो दक्षिण का मध्य यानी कि जो कोण होता है जिसको मैं नैऋत्य दिशा बोलता हूँ, जिसके लिए उत्तम सबसे माना गया है, उसके मध्य में अगर आप अपने मुख्य द्वार को अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए उत्तम फल स्वरूप माना गया है। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये सर्वप्रथम स्थान उत्तम माना गया है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो बीच का भाग उत्तम फलदायक स्वरूप होता है। अगर आपकी तुला राशि है तो तुला राशि वालों के लिए वायव्य कोण उत्तम माना गया है। आप अपने गृह को अगर उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपने राशि के अनुसार अगर आपका पश्चिमाभिमुखी गृह है तो पश्चिमाभिमुखी गृह में वास करने वाले व्यक्ति के लिए यह राशि 3 राशियां होती है यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ, इनके लिए श्रेष्ठ पद माना गया है। तो आप अपने राशि के अनुसार यह देख करके विचार करें कि आपकी कौन सी राशि है। अगर ठीक विपरीत अगर आपकी राशि है, अगर उस स्थान पे आप रहते हैं तो आपको ऋण संबंधित, व्यवसायिक संबंधित, आपको पारिवारिक जो है दृष्टिकोण संबंधित आपको ग्रसित करता है, आपको पारिवारिक कलह का उत्पत्ति करता है, आपके गृह में परस्पर किसी को प्रेम नहीं होने देता है, रोग का जो है वृद्धि करता है। उस गृह में एक व्यक्ति किसी न किसी कारणवश जो है रोगी बन करके रहते हैं। अगर ऐसा है तो आपके जीवन में एक ऐसा तनाव प्रिय योग उत्पन्न करता है कि आप उस गृह में रहने मात्र से पीड़ा ही पीड़ा उत्पन्न करते हैं, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होता। आप अपने राशि के अनुसार विचार करेंगे जिस गृह में आप रह रहे हैं वो आपके लिए कैसा है। अगर आपका विपरीत राशि है फिर भी उस गृह में आप रह रहे हैं शांतिजनक है तो शीघ्र उसका उपचार करने मात्र से आपको फल की प्राप्ति। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वास्तु संबंधित जो आपकी जिज्ञासा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में रखें, मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने के लिए प्रयत्न करूंगा। जितना हो सके मैं वास्तु के शास्त्रों रीति के अनुसार मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।